नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। जैसा माना जाता है कि कोई भी देश हो, प्रदेश हो, शहर हो, गांव हो, परिवार हो, जो भी कहीं व्यवस्था अव्यवस्था के लिए कहा जाता है जिम्मेदार कौन। भारत सरकार में इस समय जैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर हैं और उन्होंने लगातार कहा यही जाता है कि 18-20 घंटे वो काम करते हैं और लगातार जहां जितने बड़े पैमाने पर भारत में सुधार के कार्यक्रम हैं पूरा किए। और उनके मंत्रियों में भी आप देखिए, गृह मंत्री, नक्सल खत्म हुआ, आतंकवाद पर काफी हद तक नियंत्रण हो गया सीमा पर, और गृह मंत्रालय के अधीन जितनी CRPF है, BSF है, जितने और संस्थान हैं, जितनी तेज गति से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वित्त मंत्रालय है, सारी दुनिया में विश्व की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद काम हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्री है हरदीपुरी, वो अपना पूरा काम कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। भाव बोले वो तो डॉलर का मूल्य बढ़ता है, उससे कितना पेट्रोल बढ़ रहा है उसके लिए कोई मंत्रालय तो तेल न निकाल रहा है न कुछ दे रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, उसकी निगरानी कर सकते हैं कि तेल की आपूर्ति, डीजल की आपूर्ति कहीं कमी ना हो, गैस की आपूर्ति कमी ना हो। इसी तरह से रक्षा मंत्रालय, पूरी रक्षा का तो हम सिंदूर ऑपरेशन से लेकर के या सेना के प्रमुख अभी फिर से CDS अपॉइंट हुए, या रक्षा के संसाधनों के लिए प्रधानमंत्री के साथ सर्वश्रेष्ठ जिसको कह सकते हैं तालमेल करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर, पूरी विश्व राजनीति में जो महत्वपूर्ण भूमिका भारत की लगातार बढ़ती गई है उसमें प्रधानमंत्री के दाएं हाथ, इसलिए मैं कहता हूं कि दाएं हाथ विदेश मंत्री है और बाएं हाथ गृह मंत्री है। मैंने गृह और विदेश अंतर्राष्ट्रीय यही सबसे बड़ा है। रक्षा तो साथ में आएगा ही, लेकिन रक्षा तो उसके साथ होती है। और फिर तो रेल का सबसे बड़ा संचार हो रहा है, संचार की सुविधाएं बढ़ रही हैं। आर्थिक, जैसा मैंने कहा, वित्त मंत्रालय से आर्थिक स्थितियां जहां जहां नियंत्रण हो सकता है, जो किया जा सकता है, और उस पर कोई दाग नहीं आया। इस सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि वो कहते हैं तो यही है कि, लेकिन फिर भी जो कमियां हैं शिक्षा मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, और जिस ढंग से देश भर में इन दो मुद्दों को लेकर के, मेडिकल की शिक्षा का चाहे मुद्दा है, इंजीनियरिंग की शिक्षा का मुद्दा है, उनकी एडमिशन के लिए हो, उनकी नियुक्तियों का सवाल हो, चाहे वाइस चांसलर की नियुक्ति हो, चाहे CBSE में जिस तरह के कामकाज हो, केट का क्या है, नेट का क्या है, और जितनी परीक्षाओं के लिए हाहाकार, लाखों करोड़ों बच्चे एक तरह से प्रभावित होने लगे, इस पर इतनी दूर चर्चा चल रही है। मेरा सवाल यही कि जिम्मेदार कौन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एक सबसे बहुत ही आश्चर्य की बात है, पहले तो इतने महीनों तक जब से उनके पास मंत्रालय है आधा दिखता ही नहीं है वो कहाँ क्या काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अपना, जैसे कहते खाना पूर्ति, जो अफसर ही ज्यादा चलाते रहे, कुछ बड़े जगह भाषण दे देते हैं समारोह में, बाकी हो सकता है कि वो उड़ीसा की राजनीति के लिए उनके और राज्यों में वो संगठन के बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको वो जो जिम्मेदारी जाती है वो अच्छा करते हो, वो प्रधानमंत्री ही उनका आकलन कर रहे हो। ऐसा हम बताया गया था कि प्रधानमंत्री स्वयं मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, तो हम वो समीक्षा नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि अब जब CBSE तक में आप उसके जो 4,000 बच्चे, 10,000 या 50,000 बच्चे यदि ये कहते हैं कि हमारा पेपर में देखना है, उसकी भी जब वो नहीं खुल पाती है, अनाउंस करके 29 तारीख से लेके 1 तारीख तक खुलती है, वो नहीं चलती है, वेबसाइट नहीं काम करती है, परीक्षाओं में नकल बने जिसको कह सकते हैं कि पेपर आउट होने का जितने चाहे, मेडिकल की परीक्षा का सवाल हो, दूसरी परीक्षाओं का सवाल हो, शिक्षा मंत्रालय जुड़े हुए जितने संस्थान है, मैं एक संस्थान की इसलिए कि सब आप रोज उसकी सुनते हैं और जनता भी जानती है, मंत्रालय भी जानते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, हाँ प्रधानमंत्री जी उन्होंने अब लगातार इंटरव्यू दे दिए, पूरे जाने जितने चैनल अखबार बुला बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं, वरना पहले तो फुर्सत ही नहीं होती थी किसी
नई शिक्षा नीति जब से बनी उस पर उनको कहा जाए कि साहब ये हुई है, इस पर बात कर रहा है, तो कहीं भाषण दे दिया अलग बात है, लेकिन उस पर किताब भी बनी है तो उस कभी आप देखेंगे कि उस पर उसकी चर्चा करने के लिए उस किताब को स्वीकार करके कहीं लोगों तक पहुंचे। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं कर रहा हूँ, 24 से पहले से भी, और 22, 23, 24 लगातार जिस ढंग से शिक्षा मंत्रालय के तहत पतन पर पतन की पराकाष्ठा जो हो रही है, और उसमें उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, जो परीक्षाएं होनी हैं उसके आगे के लिए उस पर गड़बड़ ना हो, उस पेपर वायुसेना के विमानों से गोपनीयता से पहुंच सके, ये स्थिति आ गई भारत में। आप बताइए, युवाओं का भविष्य तय करने वाले जो मंत्रालय है उसमें यदि आपको परीक्षा के लिए वायुसेना का उपयोग करना पड़े, आपके सिस्टम में कमजोरी है, तो इतने समय से क्या कर रहे थे? और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री अब जब समीक्षा नेचुरली तो कर देंगे, वो अलग बात है, ओवरऑल उनकी एक वो संयुक्त जिम्मेदारी रहते खुद अपने ऊपर लेते हैं, खुद उसको पता करते रहते हैं, लेकिन पहले जो उनको विवरण दिए गए इसका मतलब है कि गलत दिए गए थे। वो तो निरंतर पिछले वर्षों में भी समीक्षा हर वर्ष में महीनों में करते रहते हैं, जो मुझे बताया गया सेक्रेटरी से बुलाकर उनको भी अंधेरे में रखा गया, या उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह खुद भी कई मंत्रालयों से तालमेल भी करते हैं। तो क्यों ऐसी गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं? और ऐसा भी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो वो ये बात कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखर होकर के ना बोले, लेकिन वो मतलब रुदन उनका हो रहा है, मातम कर रहे हैं क्योंकि उनको बाहर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ हम लेता है जिम्मेदारी, आखिरी में जब ज्यादा हुआ तो खाली कह दिया अरे मैं जिम्मेदारी लेते, आप इस्तीफा दे करके बैठ जाते, कहते साहब मैं तो अब नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है, मैं संगठन का काम करूंगा। प्रधानमंत्री उनका बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है, जो जिसको चाहेंगे रखेंगे, नहीं रखेंगे, आगे पुनर्गठन के समय क्या करेंगे हम नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कोई, क्योंकि देश में डॉक्टर मुरलीधर जोशी भी बीजेपी के मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तारीफ की बात नहीं, लेकिन उस समय तो ऐसे विवाद क्यों नहीं आए? तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय। क्या और भी बीच के जो कांग्रेस सरकारों में भी शिक्षा मंत्री आए उस समय गड़बड़ियां हुई, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण दायित्व हमेशा रहा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कभी नहीं हुआ था शिक्षा नीति, जो मतलब पहले कितनी ही आयोगों की रिपोर्ट थी नहीं बनी बनवाई, उसके बाद सबसे अधिक शिक्षा के क्षेत्र में आकर जो उनकी प्राथमिकता है। तो चलिए, ये शिक्षा के जो हो रहा है सब आप जानते हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री क्यों, मंत्रालय और उनके राज्य मंत्री, उनके दूसरे सचिव, उन पर कठोर, खाली हम जांच कर रहे हैं किसी क्लर्क को, किसी डायरेक्टर को, छोटे मोटे पदों पर उनको सस्पेंड कर देंगे, खाना पूर्ति हो गया पूरा। लोगों को लगे, विश्वास हो, अदालत जाकर के वो सजा दिला दे, उसमें कई वर्ष लग जाएंगे, वो सस्पेंशन वाला भी वहां से स्टे ले आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने दस्तखत वहां किया था या नहीं किया था। तो ये शिक्षा की स्थिति है। और स्वच्छता की स्थिति, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। दिल्ली में चुनाव हो गए, आम आदमी पार्टी की चली गई, आप ठीक है, राशन कार्ड हो रहा है, पानी की यमुना की सफाई के लिए काम हो रहा है, लेकिन स्वच्छता में आज भी हमने भी खुद भी मैंने ट्वीट किया, कई इलाकों में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। मतलब हम ट्वीट कर चुके, पब्लिक कर चुकी, बीजेपी के कोई विधायक, पार्षद पूर्वी दिल्ली में, चाहे वेल विहार हो, चाहे शादरा हो, या साउथ दिल्ली में भी, आप बंगलोर में गंदगी है उसके लिए आप कह दीजिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, वहां पे नगर निगम अभी चुनाव होने हैं, तब ठीक होगा, 6 साल से चुनाव नहीं हुए। बंगलोर की पूर्व ध्यान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास फुर्सत है। भारत की राजधानी में जहां आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा, कांग्रेस का रहा, इसीलिए निकाल करके भारतीय जनता पार्टी आई, और अब तो सभी स्तर पर हो गई। नगर निगम में उसकी सत्ता है, उसकी विधानसभा में सत्ता है, उसके सांसद सब सत्ता में है, फिर भी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, उत्तर दिल्ली, खाली आप ये कह सकते थोड़ा बहुत यदि साउथ दिल्ली, तो उसमें भी प्रधानमंत्री या कुछ मंत्रियों के इर्द गिर्द जो आसपास बंगले हैं उनको छोड़ दें, लेकिन आप चले जाएं
लोधी रोड पे भी चले जाएंगे कोई किनारे पर तो कूड़े घरों के आसपास कूड़ा मिलेगा। थोड़ा आगे चले जाएंगे साउथ ईस्ट की तरफ तो उधर तो कूड़ा मिलेगा, ढेर मिलेगा। ग्रेटर कैलाश उस तरफ जाएंगे तो उधर कूड़े के ढेर मिलेंगे। और कूड़े की गंदगी, मतलब है तो ऐसे स्थान हैं जहां पर मतलब ये है कि पूरे उस सड़क पर आप निकल नहीं सकते हैं बदबू के मारे। किसी जीर्ण शीर्ण किसी भारत के किसी गांव में भी जाएंगे उससे भी बदतर स्थिति दिल्ली के, जहां पर एक एक मकान 5 या 10 करोड़ के हों, उससे भी अधिक वाले भी हैं। लेकिन और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहते हो, पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहते हो, सेक्रेटरीज रहते हो, वकील रहते हो, बड़े बड़े नाम रहते हो, उस इलाके में पूर्वी दिल्ली में जिनको बना करके दिया गया, जो बरसों से रिटायरमेंट के बाद है, उस एक सड़क पर निकलने के लिए हाहाकार है कि भाई उसको कोई सुनवाई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, ट्रैफिक जाम ऐसा होता है, पुलिस कुछ करती नहीं, आवारा पशु घूम रहे हैं। दिल्ली की कितनी ही सड़कों पर एक्सीडेंट पर कितनी बार कहा, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है, आवारा कुत्तों और आवारा पशुओं को लेकर के जो सड़क पर भटक रहे होते हैं, तो गौशाला कहाँ बनाएंगे। अब चलिए कुत्तों के लिए जगह नहीं है, सड़क पर जो है उनको हटाने के लिए नगर निगम की जिम्मेदारी है नहीं है। हर्ष मल्होत्रा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री, अभी उनको मंत्री पद से हटाने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनको दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। कई अध्यक्ष जैसे राज्यों में धीरे धीरे बदल रहे हैं, नए आए हैं, जो नए नियुक्त हुए हैं, जो 4-4 साल से इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन पहले वीरेंद्र सत्यवादी अच्छा काम कर रहे थे, या किसी प्रदेश में कोई अच्छा काम कर रहा हो, उसके बाद भी मान लो उनको कोई जिम्मेदारी दी जाने वाली हो, या मंत्री पद से इनको हटाना तो कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, भले आदमी है, भला आदमी है जो दे, वो अपने इलाके में, जिस इलाके के वो एमपी है, वहां सबसे बदतर स्थिति दिल्ली में, वर्स्ट। और मंत्री न रहे, सांसद तो रहेंगे, तो दिल्ली में इसकी जिम्मेदारी कौन? केंद्र में गृह मंत्रालय के अधीन, ये तो कहना चाहिए कि एलजी है, क्या वो जाकर के दौरा करे, गृह मंत्री दौरा करे, यहाँ बस्तर के उन इलाकों से नक्सल को खत्म करे, कश्मीर की स्थिति को ठीक करे, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करे, नगर निगम के मेयर को स्थिति ठीक करे, चीफ मिनिस्टर से बुला करके वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो जो आवश्यक वित्तीय सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, दिल्ली में कोई रक्षा मंत्री को तो कोई हथियार तो देना नहीं है। ट्रैफिक जाम में तो पुलिस का काम है, उसमें पुलिस में लेकिन सहयोग तो नीचे करेंगे, उसकी निगरानी कौन करेगा कि पुलिस वो कहता है मेरा ये इलाका नहीं, मैं ही नहीं करूंगा, मैं पशुओं को हटाने का काम मेरा नहीं है पुलिस का। नगर निगम कहेगा यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, दूसरी गाड़ियां खड़ी रहती है, हम क्या करें, अवैध ठहरा हुआ है, पुलिस रिश्वत ले रही है। विधायक नदारत, सांसद तो कभी मुंह नहीं दिखाते किसी इलाके में, खाली सभा करते हैं, कोई फटक कर पहुंच जाए। इसी तरह राज्यों में शिकायत आई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेयर, वो जाकर के धरना दें सांसद के यहाँ, मंत्री के यहाँ, ये रिपोर्ट आ रही है, उनको धरना देना पड़ रहा है पानी के लिए। बड़ा महाकाल मंदिर वाराणसी से तुलना करने के लिए किया जा रहा है, मुख्यमंत्री एक बहुत अदायों का इलाका है, वहाँ लगातार जिस इलाके में महाकाल मंदिर है उधर पानी का ऐसा संकट आता है कि पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, 2-2 दिन तक पानी नहीं आता। हाजी ये फट गया, ये ध्यान नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, पाइपलाइन फट गया, माने बहाने पर बहाने बनाए। सड़कें पूरी खोद दी गई है विकास के नाम पर कि वहाँ कुंभ मेला लगने वाला है, समस्त मेला लगता है, 2 साल बाद है आप, लेकिन शहर की व्यवस्था तो होनी चाहिए। मैं इसलिए ऐसे स्थानों का नाम ले रहा हूँ। राजस्थान में भी धरने दिए गए, बाद में समझौते हो गया, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, सांसद, मंत्री उनके खिलाफ हवाई सुनते नहीं, ब्यूरोक्रेसी। इसलिए असली बात जिसको निष्कर्ष कह सकते हैं कि दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, यूपी में डूबी है। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, समाजवादी की शिकायत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। यदि विधायक यदि आज मतदान कराया जाएगा तो वो कहेंगे हमारी सरकार सबसे कमजोर है, क्योंकि उनकी शिकायतें पूरी, वो कहते हैं अफसर हावी है। ये बुरा लगेगा मेरी बातें कहने से, लेकिन सच्चाई है। या वो ठीक है, बाइक पर कैमरे में आकर के वो सब नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, चाहे वो घटक दल के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो। ऐसी स्थिति में मंत्रियों की न चलना, इंदौर शहर में हाहाकार हुआ, तो यदि कैलाश वर्गीय की नहीं चलेगी और अधिकारी मनमानी करेंगे, मुख्यमंत्री के नाम पर कहेंगे भाई वो मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होगा तभी होगा, यहाँ पर कह देते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जो मुझे देखने को मिला और कई लोगों ने मुझे बताया, अधिकारी नहीं, क्योंकि अधिकारी तो गड़बड़ करते हैं। अधिकांश जो
मतलब सरकार के साथ जुड़े हुए, जैसे सांसद, जिसको आप कह सकते हैं कि सांसद हैं, विधायक हैं, या पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, वो सब ये कहते हैं कि साहब वो मंत्री के पास जाइए, तो वो कहता है पीएमओ की वजह से हमको नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री को वहाँ से जब आता है तब वहाँ से निर्णय होते हैं, जबकि ये मंत्रियों को इतनी छूट दी गई कि वो अपना काम, भाई वो ये थोड़ी कहते हैं कि आप यहाँ लाइब्रेरी में चलने दीजिए, वो ये नहीं कहते मेडिकल कॉलेज में यदि आपने एम्स बनाए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, अब तो पहले भी रह चुके हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, मैं खुद तारीफ करता हूँ। चलिए साहब, तो देश भर में कई स्थानों पर जो पहले नहीं थे एम्स बना दिए गए, बड़े अस्पताल बने हैं, आयुष्मान भारत लागू की गई है, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। अब पटना जाएं, भोपाल जाएं, दूसरे प्रदेशों में जाएं, कहीं डॉक्टरों की कमी है, कहीं मेडिकल कॉलेज है तो फैकल्टी नहीं है, बिल्डिंग बना दी गई और कई जगह पार्टनरशिप कर दिया प्राइवेट से, तो प्राइवेट वाला अपना फायदा देखता है। मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मामलों में इसके लिए प्रधानमंत्री जितना अधिक सक्रिय रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन। प्रधानमंत्री बड़े वरिष्ठ होने के नाते अपने ऊपर कह लेते हैं कि हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, या मतलब हम उसकी जिम्मेदारी अपने, वो किसी को ये नहीं कहते हैं तुम जिम्मेदार हो, कल डिसमिस कर दिए जाएंगे। जैसे पहले होता था, प्रधानमंत्री कहते भाई यहीं पर हमने विदेश सचिव को डिसमिस कर दिया, तो उस तरह के कोई तानाशाही मानसिकता की बात हम भी नहीं कह रहे। लेकिन मंत्रालय तो ये काम मंत्री तो कर सकते हैं, और मंत्री तो अपने पद को खुद त्यागे, या तो बहुत ही त्यागी है तो, वरना प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उन्हें बदनाम कर रहे हैं, मतलब भारत को बदनाम कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री शिक्षा की स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य की सुविधाओं को नहीं सुधार पा रहे हैं, चाहते हैं लेकिन वो होता नहीं है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, यही सवाल पूछा जाता है और पूछा जाना चाहिए। एटरसाई में विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।